नमस्कार, स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। आपको जानकारी देना चाहते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। अभी तक क्या था कि पेरेंट्स काफ़ी भ्रमित थे कि सैनिक स्कूल क्या है, आरएमएस क्या है, यूपी सैनिक स्कूल क्या है। तो आरएमएस का भी पेपर हो चुका है, यूपी सैनिक का भी पेपर हो चुका है। अब नवोदय और सैनिक का पेपर है और गुरुकुल के फॉर्म आने वाले हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है और एनडीए का जो रिजल्ट देने में देता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसे आप गुरुकुल का फॉर्म जरूर डलवाएं। सैनिक के बराबर ही उसमें फीस होती है और सैनिक के बराबर ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बराबर ही एनडीए में रिजल्ट आते हैं। पिछले साल का एनडीए का रिजल्ट, आप पिछले वर्षों का आप एनडीए का रिजल्ट देखेंगे तो गुरुकुल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुरुकुल बहुत अच्छा स्कूल है और सैनिक स्कूल जिसकी सालों से बच्चे तैयारियां करते हैं और जिन पेरेंट्स को अभी अभी पता चला होता है, लेटेस्ट जानकारी होती है सैनिक स्कूल के बारे में या कहीं से यूट्यूब देख करके या किसी से सुन करके सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी होती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होने वाला वीडियो है ये। क्योंकि उनको पता होना चाहिए परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से है, टोटल नंबर कितने का आता है सैनिक स्कूल का पेपर, और सैनिक स्कूल पूरे भारतवर्ष में कितने हैं। अभी कई जगह देखा जा रहा है कि सैनिक स्कूल लगा के लोग सैनिक स्कूल के नाम से स्कूल खोल रहे हैं प्राइवेट। तो आप उसमें ना जा करके जो सरकारी स्कूल हैं, 33 सैनिक सरकारी स्कूल हैं और पूरे भारतवर्ष में, तो 33 सैनिक स्कूल के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। और कुछ क्या है कि सैनिक स्कूल के नाम से ही लोगों ने स्कूल खोल लिए हैं और जैसे कि परवस्तर सैनिक स्कूल, मथुरा सैनिक स्कूल, इस तरीके से उसमें सैनिक स्कूल लगा दिया गया है। तो हमारे पेरेंट्स क्या है, भ्रमित हो जाते हैं कि सैनिक स्कूल ही है, इसमें एडमिशन करा दिया जाए। नहीं, सैनिक स्कूल जब भी एडमिशन लेगा एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होंगे, पूरे भारतवर्ष से एग्जाम होंगे। 13 भाषाओं में पेपर कराता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, 13 भाषाओं में पेपर कराएगा। तो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कहीं से सैनिक स्कूल के बारे में सुना है, उनको मैं बता देता हूं कि जो पेपर है वो पूरे भारतवर्ष में इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। 33 सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा ली जाती है। पहले फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरना अभी यानी 20 दिसंबर को ही खत्म हुआ है। 24 तक विंडो करेक्शन खुली थी, करेक्शन विंडो खुली थी, जिसमें क्या है कि किसी भी बच्चे का जैसे फॉर्म गलत हो गया है तो उसको सही करने का मौका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। अब सारी विंडो बंद हो चुकी हैं। परीक्षा है 28 जनवरी को, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा बताया गया है कि 28 जनवरी को सैनिक स्कूल की पूरे भारतवर्ष में परीक्षा होगी। पूरे भारतवर्ष में 33 सैनिक स्कूल हैं। 33 में से जो सरकारी हैं उनके लिए परीक्षा की जाएगी। और इन्होंने क्या किया है, कुछ प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है। वो लिस्ट में शामिल हैं। ई काउंसलिंग के जरिए आपको बता दिया जाएगा, ई काउंसलिंग जब होगी बच्चों की तब आपको बता दिया जाएगा कि ये प्राइवेट सैनिक स्कूल कौन से हैं और कौन अच्छा है, कौन सा अच्छा है। इसमें जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपने सूची में रखे हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग पेरेंट्स को भ्रमित करने के लिए सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल के नाम से प्राइवेट सैनिक स्कूल ओपन कर रहे हैं और उनका विज्ञापन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, किसी के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपने क्या करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल करें और पूरी जानकारी लें कि एक्चुअल सैनिक स्कूल कितने हैं। जैसा कि वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, 33 सैनिक स्कूल हैं। इनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है 28 तारीख को है, यानी 28 जनवरी को है। तो 28 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो पेपर का प्रारूप है ओएमआर बेस्ड है। टोटल ओएमआर
बेस्ड पेपर आएगा, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होता है इसमें। तो बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोले होते हैं वो भरे जाएं, पूरे गोले कम से कम भरे जाएं। जो नए तैयारी कर रहे हैं या किसी एकेडमी से जुड़ करके या ऑनलाइन के माध्यम से या कैसे भी शॉर्ट टर्म में जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप 1-2 महीने में सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर सकते। आपको कम से कम 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे स्टडी करना पड़ेगा। सडनली आपने फैसला लिया है तो तब जाकर के कहीं आप तैयारी कर पाते हैं। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें लैंग्वेज, हाँ, एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें लैंग्वेज फ्यूजन का ऑप्शन आता है। जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी लैंग्वेज जैसे चुना है तो उसका उनका जो पेपर है, मैथ का जैसे पेपर है, तो वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। रीजनिंग का है तो रीजनिंग हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। जीके जीके जैसे आता है उसमें, तो जीके हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। मैथ का जो पोर्शन होगा वो 150 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे। आरएमएस में 50 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के थे। ऑल इंडिया सैनिक में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे। अब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 150 आएगा, यानी 150 नंबर का मैथ हो गया। अगर हमने लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो 50 नंबर का हिंदी हो गया आपका, और जीके जीएस 50 नंबर का ये हो गया, यानी 250 नंबर हो गए। उसके बाद में आपका ये रीजनिंग 50 नंबर का हो गया। तो रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका मैथ और हिंदी, ये सब्जेक्ट हिंदी माध्यम से हम चुनेंगे तो ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। ये दोनों क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेता है। कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेगा और कक्षा 9 के लिए लेगा एंट्रेंस एग्जाम। 9 के लिए भी फॉर्म भरे गए हैं और 6 के लिए भी फॉर्म भरे गए हैं। तो जो सरकारी सैनिक स्कूल है वो 33 है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 33 सैनिक स्कूलों के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म इसके निकलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी। उसके बाद में सबसे बड़ी जानकारी जो हमारे पेरेंट्स हैं या अन्य माध्यम से जानकारी ले रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर जाइए। आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी बहुत अच्छा स्कूल है। उसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अब जैसे आरएमएस का पेपर हो गया तो इसका जो रिजल्ट है वो मार्च में आएगा। सैनिक स्कूल का पेपर होगा, इसका भी 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन गुरुकुल का क्या है कि जिस सेम डे, जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन आपको रिजल्ट बता दिया जाता है, और जिन बच्चों को सेलेक्ट करना होता है उनको बुला लिया जाता है। और जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो वेटिंग में रहते हैं। जब उनकी सीट, उनको लगता है कि मेरी सीट अभी थोड़ा खाली और है, तो वेटिंग वालों को भी बुला लिया जाता है। गुरुकुल में भी रहना खाना सारी चीज़ें हैं, यानी हॉस्टल सुविधा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। उनका जो रूल रेगुलेशन है, दिनचर्या है, वो बहुत अच्छा है। बच्चे को शिक्षा, संस्कार सारा कुछ गुरुकुल के द्वारा दिया जाता है। तो गुरुकुल भी बहुत अच्छा स्कूल है और सैनिक स्कूल तो है ही अच्छा। सैनिक स्कूल के लिए जो पेरेंट्स सालों से तैयारी करवाते हैं बच्चों को, उसका पेपर आने वाला है, 28 जनवरी का पेपर है। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।